नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से हम हर बार कमोडिटी कोई ना कोई लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, आज भी हम लेकर के आए हैं और आज हम बात करेंगे सोना और चांदी पर। और हमारे साथ मौजूद गेस्ट है मनोज कुमार जैन, जो फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और कमोडिटी में अपने आप में बहुत बड़ा इनका नाम है। ये अपने आप में हस्ती है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? प्लेजर है सर। सर, हमने इस बार आज मैं बात करूंगा सोना और चांदी पे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों सोना नीचे आया है और नीचे आकर के वापस जो है आया है 1,25,000, जो आज की अगर हम बात करते हैं। और सोना 1,34,000 तक गया था अगर हम पूरे मंथ के हिसाब से बात करते हैं। और हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी सर बहुत अच्छा कर रही है और हाई जो है, जो हाई मारा था अभी तक का सबसे बड़ा 1,67,000 के करीब, उसके नज़दीक पहुंच रही है। हो सकता है ये रिकॉर्ड भी तोड़े। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां एक तरफ सोना जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन चांदी जो है लगातार रफ्तार बनाए हुए है और बढ़ रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नमस्कार सुबोध जी। सबसे पहले तो आज यहाँ शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सोने और चांदी के एक बैकग्राउंड के बारे में काफी विस्तार से बताया। हमने देखा था कि सोने और चांदी की कीमतें अक्टूबर मंथ में अपने लाइफ टाइम हाईज पर पहुंचती हुई नजर आई थी और वहां से एक मुनाफा वसूली भी जो है हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में आते हुए देखी थी। लेकिन निचले स्तरों से फिर उतनी ही तेजी से मार्केट जो है रिबाउंड करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हाईज बने थे मार्केट में अक्टूबर मंथ में, उसके पीछे हम देख रहे थे कि जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव थे। जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की हमने लगातार यहाँ पे बाइंग जो है आते हुए देखी है और अब ग्रेजुअली यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईटीएफ के द्वारा जो है सोने और चांदी में अपना निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हमने इस वर्ष 2 बार देखी है और दिसंबर मंथ में भी यहाँ पे रेट कट की उम्मीद है। तो जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव थे। इसके चलते हमने सोने और चांदी की कीमतों को लाइफ टाइम हाईज पर अक्टूबर मंथ में पहुंचते हुए देखा था। वहां से एक मुनाफा वसूली जरूर आई थी। उसके पीछे भी 2-3 कारण थे। एक तो हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी थी। डॉलर इंडेक्स 100 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। साथ ही यूएस का जो चाइना के साथ में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो थोड़ा ईज होता हुआ नजर आया और हमने रशिया यूक्रेन पीस डील को भी एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ते हुए देखा। तो इसके चलते एक मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो मजबूत बने हुए हैं और वो कीमतों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में यहाँ पे जब फेडरल रिजर्व ने अपने नवंबर मंथ के जो पॉलिसी के मीटिंग्स जारी किए थे मिनट्स, तब वहाँ पे जो फेड के मेंबर्स है वो दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती को लेकर के एकमत नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि यूएस में शटडाउन के बाद जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो उम्मीद से कमजोर आ रहे हैं और उसके चलते यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीद है वो फिर बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे अब यह धारणा बन रही है कि दिसंबर में फेड की ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी और साथ ही वर्ष 2026 का जो शुरुआती छमाही होगी वहां पे भी फेड जो है 2 रेट कटौती कर सकता है। तो जो वर्तमान रेट है वहां से लगभग 75 बेसिस पॉइंट तक का जो रेट कट है वो मिड 2026 तक यहाँ पे फेड की तरफ से देखने को मिल सकता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपरी लेवल से सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दूसरा हम रुपये में यहाँ पे डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। रुपया अभी डॉलर के सामने यहाँ पे अपने लाइफ टाइम लोज के आसपास कारोबार कर रहा है और वर्ष 2025 में हमने 4.5% से अधिक की गिरावट रुपये में आते हुए देखी है। जिस तरह से भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है वहां पे जल्द सहमति भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो आर्बिट्रेज है इंडिया और ऑफशोर, वो थोड़ा यहाँ पे डिस्पैरिटी में आता हुआ नजर आया है। उसके चलते जो फॉरेन डिपॉजिट्स इंडिया में आते हैं वो कम हो रहे हैं। तो उसके चलते रुपये में आगे भी प्रेशर बने रहने की संभावना है।
तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये सोने और चांदी की कीमतों को यहाँ लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारा मानना है कि जो मजबूती है सोने और चांदी की, वो वर्ष 2026 में भी यहाँ पे जारी रहेगी। सुबोध जी। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि वर्ष 2026 तक जारी रहेगी, तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स के बीच में जब जिस तरह से सोना और चांदी बढ़ रहे थे और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, तो इन्वेस्टर्स के बीच में एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की भावना थी कि कब निवेश करें कब ना करें, क्योंकि निवेश किया वापस अगर गिर गया, क्योंकि काफ़ी अच्छा हाई मारा था। तो सर, क्या लगता है कि अब हम उस पॉइंट पे लगभग आ गए हैं कि जहां पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और करेक्शन जो है वो करेक्शन अब मार्केट में आ चुका है, या अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है? देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सोने और चांदी के वर्तमान में लेवल है, दोनों ही जो प्रेशियस मेटल है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबल जो न्यूज फ्लो है, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से हो, या डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी हो, या रुपी की वॉलेटिलिटी हो, या बाकी जो ग्लोबल न्यूज फ्लो हो, तो उसके चलते वॉलेटिलिटी जो है सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी बनी रहेगी। अब यहाँ पे हमको 5 से 10% की अप्स एंड डाउन साइड जो मूवमेंट है उसको एक न्यू नॉर्मल के रूप में देखना चाहिए अगर हम सोने और चांदी की बात करते हैं। तो ऐसे में जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो यहाँ पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं सोने और चांदी में, उनको यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कभी करेक्शन भी आएगा तो आपको वहाँ पे मार्केट में एवरेजिंग होती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होता जाता है। ठीक उसी प्रकार आप सोने और चांदी में भी एसआईपी के रूप में निवेश करिए। और एसआईपी के रूप में निवेश करने के लिए आपके पास यहाँ दो विकल्प होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सोने और चांदी के ईटीएफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हर महीने परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको हर महीना परचेज करने का झंझट नहीं रखना है तो सिल्वर और गोल्ड के जो फंड ऑफ फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड की जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के फंड्स मैनेज करती है, तो आप उनके फंड ऑफ फंड में जिस तरह से आप शेयर में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ठीक उसी प्रकार सोने और चांदी के फंड ऑन फंड में भी आप यहाँ पे मंथली एसआईपी कर सकते हैं। तो कभी भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होगा। एक चीज यहाँ पे उनको साफ तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, कि सोने और चांदी के निवेश ने लंबी अवधि में निवेशकों को कभी भी नुकसान नहीं किया है। सोना अब एक ऐसे एसेट क्लास के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है सुबोध जी, कि सोने ने दूसरे सारे जो एसेट क्लासेस है उनको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, जो कि हम सीएजीआर रिटर्न की बात करते हैं, उसने पिछले 30 वर्षों में सारे ही एसेट क्लास के रिटर्न को बीट किया है। और जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ बनी हुई है, आगे भी सोना और चांदी दूसरे एसेट क्लास के कंपैरिजन में निवेशकों को बेहतर रिटर्न्स बनाकर देने की अभी भी क्षमता रखते हैं। तो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको एसआईपी के रूप में निवेश करना चाहिए। आगे भी उनको यहाँ पे दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले बेहतर रिटर्न बनने की संभावना रहेगी। और इसमें सोने और चांदी में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप दूसरे एसेट क्लासेस में भी निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी होता है। और जब अगर आपका दूसरे जो निवेश है वो रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं, तो जो सेफ हेवन के तौर पे सोने और चांदी को देखा जाता है, तो उस कंडीशन में सोना और चांदी दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले बेहतर रिटर्न देते हैं। तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको एक सब्सटेंशियल रिटर्न जो है बना करके देगा जब आप वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए। और सोने और चांदी में जो लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए सोच रहे हैं उनको देरी नहीं करना चाहिए, और एसआईपी के रूप में निवेश की आज से ही वो यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। ओके सर। सर, अच्छा, मुझे कई सारे दर्शकों ने भी पूछा, मेरे मन में भी ये सवाल है कि क्या अभी ऐसी कहीं से भी उम्मीद है कि सोना जो है वापस 1 लाख तक आएगा? क्योंकि कुछ तो एक्सपर्ट बताए कि 1,10 तक हो सकता है, 1,5, 1,10 तक हो सकता है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या उम्मीद है कि 1 लाख तक आएगा? क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं का सवाल रहता है। देखिए सुबोध जी, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट तेजी के दौर में होता है या जब हम बड़ा अपवर्ड मूव देखते हैं और जो लोग यहाँ पे निवेश करने से चूक गए हैं या जो मिस आउट हो गए हैं,
तो उनके मन में हमेशा एक ये सवाल आता है कि अब वहां से इतना करेक्ट हो जाएगा तो मैं निवेश करूंगा, इतना करेक्ट हो जाएगा तो मैं निवेश करूंगा, और उनके निवेश की शुरुआत जो है वो सही मायने में हो भी नहीं पाती थी। पिछले महीने का ही अगर आप घटनाक्रम देखोगे तो सोने की कीमतें भारतीय बाजारों में 1,32,000 33,000 के आसपास गई थी। वहां से करेक्ट होकर के हमने कीमतों को 1,14,000 तक आते हुए देखा। बावजूद उसके जो लोग निवेश करने से चूक गए थे, जब 1,14,000 आया तो उनके मन में यह जागरूकता आने लग गई कि अब ये 1,00,000 आ जाएगा, वो फिर मिस हो गए और कीमतें वापस 1,28,000 पर आ गई। इसी प्रकार चांदी की कीमतें जो फ्यूचर्स मार्केट में 1,71,000 और हाजिर बाजार में 1,90,000 तक पहुंच गई थी, वह भी करेक्ट होकर के नवंबर में 1,40,000 तक आती हुई नजर आई। और जब 1,40,000 आई तो लोगों के मन में यह धारणा बनी कि अब ये 1,20,000 और 1,00,000 आ जाएगी, तो वो फिर वहां पे निवेश नहीं कर पाए और आज हम वापस कीमतों को 1,67,000 के स्तर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में जो भी निवेशक है, जैसा कि मैंने बताया कि आप एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत करिए। अभी सोने और चांदी में कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से फंडामेंटल यहाँ पे शेप अप है। मैक्सिमम डाउनसाइड अगर मैं सोने की बात करूं, जो अभी कॉमेक्स का फ्यूचर $4,220 पर चल रहा है, वहां पे जो मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो 3,870 से $3,910 प्रति ट्राई आउंस का है। तो अगर कभी करेक्शन भी आता है तो मैक्सिमम $300 तक का करेक्शन आ सकता है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन वर्स्ट केस में कभी अगर आता है तो 3,910 तक के स्तर आ सकते हैं, तो उस केस में आपको 1,14,000 1,12,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। वहीं अगर मैं फ्रेश ब्रेकआउट की बात करूं, जो अभी $4,220 पे सोना ट्रेड हो रहा है, अगर ये 4,240 के स्तर को कॉमेक्स के ऊपर पार कर देता है और क्लोजिंग बेसिस पर एक सप्ताह भी अगर वो लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो हम यहाँ पे सोने में फिर से एक नया हाई इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए देखेंगे। मतलब कीमतें शॉर्ट टर्म में $4,500 और लंबी अवधि में $5,000, जो कि हमने अगले दिवाली तक के लक्ष्य निर्धारित किए, वहां तक पहुंच सकता है। और भारतीय बाजारों में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में 1,35,000 और लंबी अवधि में अगले वर्ष दिवाली तक 1,45,000 से 1,50,000 तक के स्तर दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जो अभी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत करीब है, अभी हम लगभग $54 के आसपास कॉमेक्स में जो दिसंबर का वायदा है उसको ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। वो लगभग 54.4 के आसपास का लाइफ टाइम हाई जो है इसने अक्टूबर मंथ में बनाया था। तो यहाँ भी जो मैक्सिमम डाउनसाइड है वो $48 तक देखने मिल सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो अभी चांदी का जो 1,67,000 पे मार्च का वायदा ट्रेड हो रहा है, वो 1,50,000 तक आ सकता है, लेकिन वहां भी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती है। वहीं अगर हम 54.4 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग बेसिस पर इसको एक वीक भी हम सस्टेन होते हुए देखेंगे, तो फिर कीमतें यहाँ 59 और $65 की ओर जाती हुई नजर आएगी। तो उस केस में यहाँ पे 1,85,000 और फिर 2 लाख तक के स्तर भी चांदी दिखा सकती है। तो बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे कम है और निवेशक जो यहाँ पे निवेश करने से चूक गए हैं, उनको बड़ी गिरावट के अंदेशे में नहीं रहना चाहिए। गिरावट आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की अभी संभावना नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए, ताकि कभी गिरावट मार्केट में आती भी है तो आपका जो निवेश है वो आपका एवरेज आउट होता जाएगा, और जब लंबी अवधि में मार्केट में फिर अपसाइड मूवमेंट आएगा तो आपको वहां पे मार्केट जो है अच्छा रिटर्न बना करके देगा। तो एसआईपी के रूप में निवेश करिए और लंबी अवधि का एक होराइजन रख करके निवेश करिए, तो वहां पे आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। तो काफी अच्छी ये सलाह है सर। ये तो हो गई सोने की बात हो गई, और काफी मुझे लगता है कि एसआईपी वाला जो आपने ऑप्शन बताया बहुत बढ़िया है सर। चांदी पे भी एक मेरा सवाल था कि आज ही मैं पढ़ रहा था और कई सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि आने वाला जो समय है, जिस तरह का चल रहा है समय, बड़ा ही अनसर्टेन समय है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा निवेश का, सोने से भी अच्छा जो ऑप्शन है वो चांदी रहेगा। सर कितना आपको लगता है इसमें, कितना दम है इस बात पे? देखिए, दम काफी है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं 2 लाइन में डिस्क्राइब करूंगा। जैसे आपने बोला कि सोने से अच्छा होगा, तो सोना है सदा के लिए, सोना हमेशा रहेगा और उसकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी।
तो सोने का कंपैरिजन हम चांदी से ना करें, क्योंकि सोना एक रियल करेंसी है और चांदी यहाँ पे प्रीशियस मेटल के साथ में इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो वर्तमान में जो चांदी है उसकी यहाँ पे औद्योगिक जो डिमांड है वो काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, और जो माइनिंग इसकी होती है और जो रिसाइकल्ड मटेरियल आता है वहां पे हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते पिछले 4 वर्षों से चांदी जो है डेफिसिट वाली कमोडिटी यहाँ पे बनकर उभरी है। जिस तरह से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो लगातार बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए आने वाले 2-3 वर्षों में और भी जो बढ़त है यहाँ पे चांदी में देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई 2 से 3 वर्ष के लिए पैसा लगाना चाहता है प्रेशियस मेटल्स में, तो वहां पे जो चांदी का अनुपात है वो थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। मतलब अगर आपको सोने और चांदी दोनों में पैसा लगाना है तो आप 60% पैसा चांदी में लगा सकते हैं और 40% जो पैसा है वो सोने में लगा सकते हैं। अगले 2 से 3 वर्ष के लिए चांदी के जो रिटर्न है वो सोने के मुकाबले ज्यादा बेहतर रह सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में सोना हमेशा अपनी चमक को बरकरार रखेगा और वो बाकी एसेट क्लास को यहाँ पे बीट करता हुआ नजर आएगा। तो यह निवेशकों को अपने निवेश के जो टाइम होराइजन है उसको देख करके निर्णय करना है कि वो कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, उस हिसाब से वो एसेट क्लास का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 3 वर्ष के लिए पैसा लगा रहे हैं तो 60% का जो निवेश है वो चांदी में और 40% सोने में रखें। और अगर आप ज्यादा लंबी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, तो उस केस में आप 60% जो है वो सोने में रखिए और 40% जो है वो चांदी में रखिए। ओके सर। सर बहुत बढ़िया है। अभी फटाफट हम लोग जो अगले जो 4 महीने अगर क्वार्टर की बात करें तो क्या रहेगा सोना और चांदी, और किस तरह से ये रहेगा इसका बिहेव, फटाफट हम इस पे समरी कर लेते हैं सर। मेरा मानना है कि मार्च 2026 तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 तक के जो स्तर है उसको टेस्ट कर सकता है, लुकिंग टू द फंडामेंटल्स। और अगर वहाँ पे अगर कोई मेजर चेंज नहीं आता है, जिस तरह से हम यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज देख रहे हैं, अगर यहाँ पे यूएस की तरफ से कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस आते हैं तो फिर एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में जो फंडामेंटल्स है उनको देख करके हमको लगता है कि $4,500 तक एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सकता है मार्च 2026 तक। डाउन साइड यहाँ पे $3,910 एक मजबूत सपोर्ट होने के लिए रहेगा। और भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो 1,17,700 अब सोने के लिए यहाँ काफी मजबूत सपोर्ट जो वो रहेंगे। और ऊपर में हमारा मानना है कि 1,33,000 से 1,38,000 तक के स्तर यहाँ मार्च 2026 तक सोना दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की मैं बात करूं तो डाउन साइड चांदी में 48.50 तक जो है वो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,53,500 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 59 से $62 का जो रेंज है वो चांदी मार्च 2026 तक इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,75,000 से 1,80,000 के स्तर मार्च 2026 तक चांदी में देखने को मिल सकते हैं। सुबोध जी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो को देख करके हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ मतलब सलाह तो मिलेगी और काफ़ी कुछ डिसीजन मेकिंग करने में उनको जो है सपोर्ट मिलेगा। सर समय की पाबंदी के चलते आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली बार जल्दी मिलेंगे सर। नमस्कार सर। थैंक यू।